संत दिग्विजय राम जी, चित्तौड़गढ़। राम राम महाराज जी। महाराज जी, एक बार राम नाम से उद्धार हो जाता है, ऐसी संत वाणी में आता है महाराज जी, तो बार बार क्यों नाम लिया में जाए? आता है, पर शर्त है, एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, समस्त अहंकार गलित अति दैन्य, और हित माने प्रेम। यही बात रुक जाती है। मिले न रघुपत बिन अनुरागा। प्रेम, पहले प्रेम प्रकट होना, तो लाखों करोड़ों अरबों बार जपे हम, प्रेम प्रकट हो जाए, फिर एक बार जब निकलेगा तो उससे भगवत प्राप्ति होगी। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। उसका प्रभु साथ नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दैन्य, जिसका संपूर्ण अहंकार गलित हो चुका है और जो भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुका है, एक बार पुकारता है तो भगवान उसके सामने होते हैं। समझ रहे ना? हाँ। और 10 नामापराधों से रहित होकर के जो भगवान नाम जप करता है वो प्रीति को प्राप्त होता है। तो हमें बार बार नाम जप करना है, सावधानी पूर्वक करना है, हमारा अहंकार गलित हो जाए हमारा, और धीरे धीरे नामाकार वृत्ति करनी है। जैसे माला हाथ में चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है, लेकिन मन संसार में चल रहा है, तो कनेक्शन सही नहीं है। तीनों चीजें एक बार होनी चाहिए। कर में तो माला फिरे और मुख में जिभ्या माए, मनुआ 34 फिरे सो तो सुमिरन नाए। सुमिरन किसे कहते हैं? जब मन उसी में लग जाए। हम राम बोले और राम हमारी आंखों के सामने, राम हमारे कानों में सुनाई दे रहा है और राम का ही हमारा चिंतन हो रहा है। संपूर्णतया पूरा अंतःकरण रामाकार। वो उस भजन बहुत जल्दी, पर प्रारंभ में सबकी दशा थोड़ी इतनी होगी। इसलिए कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। पर इतने से जब आगे बढ़ता है तब उसकी बात होती है कि मन के साथ सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि बंधन और मोक्ष मन का है। मन विषयों में लगा तो बंधन का कारण है, और मन भगवान में लगा तो मोक्ष का कारण है। भगवान अजामिल का जैसे उदाहरण, हाँ, अंतिम समय, अंतिम समय उसका अंतिम समय था, और उसने अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा। लेकिन नाम की इतनी महिमा है, भगवान के नाम की, कि नारायण तो अंतिम समय, नारायण इतने में श्वास पूरी हो गई और यमदूतों ने गला दबा दिया। उतने में भगवान के पास आ गए कि अब कैसे आपका अधिकार है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। अंतिम समय के उच्चारण के कारण, नाम उच्चारण के कारण भाव वहां नहीं था। भाव तो पुत्र का था। हाँ, बिना भाव के उसने नारायण नाम में अपना चमत्कार दिखा दिया। यही भगवान के नाम की महिमा है। अंतिम समय के कारण उस नाम का प्रभाव पड़ा। नहीं, जीवन भर अपने पुत्र को जो पुकारा नारायण नारायण, कभी रोमांच हुआ क्या? कभी उसका भाव बदला क्या? पुत्र को पुकारता, लेकिन अंतिम समय जब नारायण पुकारा तो उसी समय भगवान के पार्षद आकर और उसको जीवन मुक्त अवस्था प्रदान की, उसको अवसर दिया। हरिद्वार में फिर जाकर उसने साधना की और भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। हमारे यहाँ रामचरण जी महाराज हुए भगवान आचार्य, राम स्नेह संप्रदाय के। उन्होंने फरमाया है कि अजान भजिया का यह शरणाना, तो जान भजिया का कहाँ वक्त। हाँ, अगर हम जान करके नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा और भाव है भगवान, नाम जप, सत्संग और प्राणी मात्र की सेवा, 3 अलग अलग है, पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है भगवान? तीनों बराबर है, क्योंकि
हम जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप बिना संत संग के नहीं होगा। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। तो भजन का मूल है सत्संग, सत्संग से भजन होगा और भजन से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि समाज में, व्यवहार में, हम सब में परोपकार की भावना और भगवत भावना करें। तो तीनों का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तीनों में से एक भी हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया, हम भजनानंदी हैं तो हमें भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। अगर हम भजन शुरू कर रहे हैं, सत्संग ना मिले, तो भजन के विक्षेप जो हैं वो निवारण करने की हम में विवेक शक्ति नहीं होगी। बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि व्यवहार रामाकार हो जाए, व्यवहार भगवदाकार हो जाए। इसलिए तीनों आवश्यक हैं। साधक को तीनों ही करने चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं, क्योंकि बिना व्यवहार के, बिना क्रिया के हम रह नहीं सकते। एक क्षण भी बिना क्रिया किए नहीं रह सकते। तो हम केवल भजन में एकांत में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी तो व्यवहार में जाना पड़ेगा। जब व्यवहार में हम जाएं तो परोपकार की भावना रखें, परहित की भावना रखें। उसका कल्याण कैसे होगा, उसको सुख कैसे मिलेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी, ये हमारे विचार हो, तभी हम साधक हैं, तभी हम साधु हैं। तो तीनों बातें आवश्यक हैं। इसमें श्रेष्ठता सत्संग की है, क्योंकि सत्संग से ही भजन और परोपकार दोनों धाराएं फूटती हैं। अगर सत्संग ना हो तो भजन में रुचि नहीं होगी, भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। सबसे मूल कार्य है सत्संग, और सत्संग से भजन, और सत्संग भजन दोनों से परोपकार की भावना। किसी चीज के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया है। यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। अक्सर जब हमारे जीवन में कोई बड़ा नुकसान या बदलाव होता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अंत एक नई शुरुआत की राह खोलता है। जैसे एक पेड़ से पुराने पत्ते गिरते हैं तो नया जीवन आने लगता है, वैसे ही जब कोई अवसर, रिश्ता या स्थिति खत्म होती है तो हमारे लिए कुछ बेहतर लाने का संकेत होता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और अपने अंदर वह उम्मीद बनाए रखनी चाहिए कि आने वाला समय हमें और बेहतर अवसर देगा। इसलिए जीवन में किसी भी खत्म होती चीज़ का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत माने। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफ़ी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लूट गया है। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज़ लूट ली है, पर अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ है, यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और यह बुरा ही है। आप इसे भला कैसे अच्छा कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है। दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थी, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, भाग गया तो भाग जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, मेरा सब कुछ छिन गया है। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को घर नहीं है मेरे पास। वह बाढ़ में भाग गया, इसमें अच्छा क्या है, यह सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उस लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में नहीं आई। कुछ ने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे, उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है,
आपने यूं ही उसको डांट दिया। सही तो कह रहा था। देखिए अच्छा ही हुआ ना, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरे पास पेड़ पैसों के नहीं हैं। उस घर में एक पोटली थी, वह पोटली में बहुत ही खास चीज़ रखी थी, वह भी बाढ़ में भाग गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह पोटली है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता। इस साल उसके खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा, आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश नहीं करते। थोड़े समय बाद कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा, उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं बगल के घरों में जाकर काम किया करूँगी, जो कुछ धन आएगा इससे जीवन यापन हो जाएगा। किसान कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे कोई काम दे दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा। कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया मेरा। एक लड़का, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यह भला अच्छा कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है, क्यों आप फालतू में चिंता कर रहे हो, आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा ना। आप घर पर बैठ के रोने से अच्छा है आप कुछ न कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग ही जाए। किसान को उसकी पत्नी की बातें ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। अगले दिन फिर प्रातःकाल वह काम की तलाश में नगर में निकला, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश होकर वह घर लौटने वाला था कि रास्ते में फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। किसान ने